नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। होपफुली आप सभी स्वस्थ ही होंगे। हमारा चैनल जम्मू एंड कश्मीर जॉब अपडेट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी ऑन कर लें। तो मनोज सिन्हा जी ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो आपके 50,000 जॉब्स हैं वो आने वाली हैं जल्द ही। और इनके इंटरव्यू में इन्होंने जो भी आपके सभी जो आपकी नई जॉब्स हैं, पोस्ट्स हैं, वो फिल होंगी ऐसा कहा है। इनका जो लाइव इंटरव्यू वो हम आपको बताने वाले हैं और जो भी आपके ओपिनियन हैं उनके ऊपर जग के जो भी उन्होंने कहा सुनकर वो आप सुनकर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या ये होगा या क्या नहीं होगा। 4 साल में के भीतर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का बदलाव आया है उसे देख करके जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लोग भी हैरान हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। कुल मिलाकर समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत 87 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इन प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद टूरिज्म सेक्टर में संभावनाएं यहाँ की और बढ़ने वाली। सोशल वेलफेयर के तहत पिछले वर्ष करोड़ों रुपए कुपवाड़ा के नागरिकों के खातों में सीधे भेजे गए। अब एक समय था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 10-12 पैसा ही आता था। अब तो 100 पैसा चलता है दिल्ली से तो श्रीनगर भी 100 पहुंचता है और कुपवाड़ा के मच्छल और केरन इलाके के गांव में भी 100 ही पैसा पहुंचता है, 99 नहीं पहुंचता। तो ये सामान्य परिवर्तन नहीं, कहने में मुझे 1 सेकंड लग रहा, लेकिन ये व्यवस्था बनाने में जो मेहनत लगी है, मैं समझता हूं कि जितने बिचौलिए थे आम आदमी की आकांक्षाओं के, जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते थे, उनका कारोबार अब पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे हैं। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई और पिछला जो वर्ष रहा है, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। सबका ये प्रयास होना चाहिए कि नए युवा, नए बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू करें। नई पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए सभी अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में उन्हें सक्रिय ढंग से आगे आकर के पहल करनी चाहिए। तरक्की की रैंकिंग में जम्मू